डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज एचसीएफ या महत्तम समावर्तक के सवालों को करेंगे, पिछले साल के एसएससी जीडी के सवालों को करेंगे और देखेंगे कि कितनी आसानी से हम सवालों को हल कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक बात को आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जिन्हें भी लग रहा है कि वो गणित, करंट अफेयर्स, जीके, तर्क शक्ति, रीजनिंग, इसमें जैसी तैयारी होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, तो मुझे आप संपर्क व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें और आप इससे जो है आपको फायदा ही होगा, क्योंकि वो रास्ते बता सकता हूं कि जिस रास्ते से जल्दी से तैयारी की जा सकती है। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। इस सवाल को देखें। 2091, 3485, 4879 का महत्तम समावर्तक x है। मतलब इन तीनों का जो महत्तम समावर्तक है HCF है वो x है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले है कि इन तीन संख्याओं का मौसा निकालना है। तो देखिए, इन तीन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है 2091, उसे पहले लिखते हैं, फिर भागा का चिन्ह देते हैं। दूसरी छोटी संख्या 3485 है, उसे लिखा। अब देखो, यहां 34 है, यहां 20 है, 20 दूनी 40, यहां 34 है, तो मैं एक ही बार जाएगा, ठीक है। और 2091, 20,000 करते हैं, 2091 मैंने लिख दिया, ये भाग दे रहा हूं भाई। अब 3485 से 2091 हम लेस करते हैं, घटाते हैं, तो 1394 होता है। अब देखो, 2091 1394 से बड़ा है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो अवशेष बचता है उससे 2091 को भाग देते हैं। यही महत्तम समावर्तक निकालने की लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लंबी भाग प्रक्रिया है, बहुत ही आसान है। अब देखो, 1394 है, 2091 है, फिर देखते हैं 13 दूनी 26, 20 है तो एक ही बार जाएगा। फिर हमने 1394 2091 के नीचे लगाया और घटा दिया, 697 हुआ। अब 1394 बड़ा है, 697 छोटा है, इसके लिए 697 से फिर मैं 1394 को अब भाग दूंगा, तो मैंने 1394 लिख दिया। अब देखो, 6 दूनी 12, ये 13 है, तो दो बार शायद जाएगा। देखो, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा, 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 9 हाथ में रहा, 6 दूनी 12 और 13, ये तो पूरा कट जा रहा है। दो बार में मतलब 1394 हुआ, तो इस तरह से ये कट गया। अब देखो, ये 697 जो है ना, जब कट जाता है इस तरह के विधि से, तो ये 2091 और 3485 का महत्तम समावर्तक है। मतलब इन संख्याओं का गुणक जो है 2091 में भी है और 3485 में है, लेकिन मेरा एक संख्या और छूटा हुआ है, 4879। अब क्या है, 697 जो मेरा निकला है उससे हम भाग देंगे 4879 को, तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो पहली बार हम देखते हैं 697 है और ये 6 है, 6 सत्ते 42, ये 48 है, तो शायद देखते हैं 7 सता 49 का 9, 7 से गुणा कर रहे हैं, 7 सता 49 का 9 हाथ में रहा, 4, 7 9 63 और 4 67 का 7। ओ सॉरी, यहां पे गलत हो गया, 4879 होगा, यहां पर गलत हो गया, उसे मैं ठीक कर देता हूं। दैट इज ये 4879 है, ठीक है ना। देखिए, यहां पे 48 ये 7 है, जो टाइपिंग मिस्टेक से जो है 4849 हो गया है। तो अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो देखते हैं 7 सता 49 का 9 हाथ में रहा, एक मिनट जरा इसको कर दें,
सात सतह 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 9 63 और 4 67 का 7 हाथ में रहा 6, फिर है 6 सत्ते 42 और 6 क्या हुआ 48 हुआ। इस तरह से जो है 4879 हो गया 7 बार देने से। तो यहां पे देखो ये 7 होगा, आप समझे ना, यहां पे मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है 4879, यहां भी 4879 होगा तो ये कट गया। इस तरह से 697 जो है ये आपका HCF निकला इन तीनों संख्याओं का। लेकिन बोला है x के अंकों का योगफल, मतलब हम एज पर द क्वेश्चन 6 9 7 को जोड़ दिया, जोड़ने से अंकों का योगफल कितना हुआ 22 हुआ। इस तरह से ये 22 जो है इस सवाल का उत्तर हुआ। आशा करता हूं कि इस सवाल को आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा, ठीक है ना। इस सवाल में बोला है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर है ना HCF की तरफ जो है वो इशारा करता है। तो बोलता है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 12 2 शेष बचता है। मतलब वो संख्या निकालिए, ठीक है ना, जिससे इसको अगर भाग देंगे तो 398 को भाग देंगे तो 7 बचेगा, 437 को भाग देंगे तो 12 बचेगा, 5425 को भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे सवाल में एक बात को याद रखें, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम संख्याओं में से शेषफल को घटाते हैं, इन संख्याओं में से इस शेषफल को घटाते हैं और परिणामी संख्याओं का महत्तम समावर्तक को सबसे बड़ी संख्या के रूप में लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, जो घटाने के बाद जो महत्तम समावर्तक निकलता है। मतलब 398 में से 7 मैंने घटा दिया, यही शेष बचेगा बोला था ना, तो 391 हो गया। 437 देखिए इससे बोला था 12 शेष बचेगा, तो 12 घटा दिया 425 हो गया। 5425 से 2 घटा दिया क्योंकि 2 शेष बचेगा बोला था 5423। अब 391, 425 और 5423 के बीच में हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। हम तो सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, भाग देना शुरू करते हैं। बीच में 425 रखा, 3 है 4 है तो एक बार जाएगा, 391 किया, 425 से 391 घटाया तो 34 हुआ। अब 34 से 391 को हम भाग देंगे, ठीक है ना, ये 34 है ये 39 है तो एक बार पहले गया 34 उतरा। फिर है कि हमने घटाया तो 9 में से 4 गया 5 हुआ, और एक आपका जो है ये उतर गया 51 हुआ। अब 34 से फिर चूंकि 51 बड़ी है तो जाएगा और एक बार जाएगा तो एक बार गया, फिर हमने 34 लिए, 51 से 34 घटाया तो फिर 17 बचा। अब जो है ये 17 जो है इससे हम 34 को भाग देते हैं, तो फिर हम जानते हैं 17 दूनी 34 होता है और इस तरह से ये कट जाता है। जब दो संख्याओं को इस तरह से हम अवशेष को लेते भाग देते हैं, जहां पर कट जाता है वो जो है उसका जो भाजक है वही उसका महत्तम समावर्तक होता है। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 391 और 425 का कितना हुआ 17 हुआ। अब इस 17 से तीसरे संख्या को भाग देकर देखते हैं क्या होता है। तो 17 को हम 5425 से भागा देते हैं तो 17 तिया 51 होता है, तो 3 बार गया, 17 तिया 51 हुआ, तो हमने 4 से 1 घटाया 3 और 2 उतर गया 32 हुआ। 17 एकम 17 हुआ, 32 से 17 जब घटाया तो 15 हुआ, 3 आपका उतरा, ठीक है ना, और आपका 7 नवा 17 नवा 153 होता है, 153 से 153 कट गया।
इस तरह से इन तीनों संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या जो 17 है, वो HCF जो है बड़ी से बड़ी संख्या को दिखाता है, और हमारा क्या है, इसमें 17 आया है। इस तरह से ये जो है 17 इसका उत्तर होगा। आशा करता हूं कि सवाल को भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब इस सवाल को देखें, वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं कि देखिए करना क्या है, इन दोनों संख्याओं में महत्तम समावर्तक निकालना है, और महत्तम समावर्तक निकालने के पहले इन संख्याओं को इनमें से घटा लेना है, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया है। तो हम इसे होमवर्क करके पकड़ते हैं और आशा करते हैं कि सवाल को सक्सेसफुल जरूर करेंगे। और इसका उत्तर देखिए 178 है। आपका भी कोशिश का परिणाम जो है वो 178 ही होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 342 है। मतलब दो संख्या है जिसको जोड़ते हैं तो 342 होता है, और उनका महत्तम समावर्तक 19 है। अगर दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 19 है, मतलब दोनों संख्या के अंदर 19 जो है गुणक के रूप में विद्यमान है। मतलब दोनों जो संख्या को अलग अलग आप 19 से भाग देंगे तो कट जाएगा। महत्तम समावर्तक का तो मतलब यही होता है। ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो पूछता है इस तरह के सवाल के आप कितने पेयर्स बना सकते हैं। युग्म मतलब पेयर्स। जिस संख्याओं का योगफल भी 342 हो और जो संख्या आपका महत्तम समावर्तक 19 है, मतलब 19 से कट जाए। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि चूंकि 19 महत्तम समावर्तक है, एक संख्या 19a है, मतलब 19 गुणक है। इससे a कोई संख्या है जिसे गुणा करने से वो संख्या बन जाता है। प्लस क्या है कि वैसे दो संख्याओं का योगफल 342 है, तो दूसरी संख्या भी क्या होगी, 19b होगी। और ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो सवाल में बोला गया है 342 होगा। तो देखिए 19a 19b दोनों में 19 है, तो 19 को हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, a प्लस b, ये बराबर हो गया 342। अब a प्लस b बराबर क्या होगा। अब देखिए 342 है, 19 को पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो बराबर जो है अब 19 नीचे आ जाएगा और 342 ऊपर हो जाएगा। काटेंगे तो 19 से कम 19 और हाथ में बच गया 15। 34 से 19 घटाएंगे तो 15 और यहां पे 2 होगा। तो फिर मतलब है 19 अट्ठे जो होता है 152 होता है। तो इस तरह से a प्लस b जो है 18 हो गया। मतलब 19 से 342 काटा 18 हो गया। तो a प्लस b बराबर 18। अब देखिए इस 18 को हमें तोड़ना है इस युग्म को निकालने के लिए, लेकिन जो तोड़ेंगे वो अभाज्य संख्या में ही तोड़ना है। जैसे हम तोड़ते हैं 1 प्लस 17, 1 आप किसी दूसरे संख्या से नहीं कटती है इसलिए अभाज्य है। 17 किसी भी दूसरे संख्या से नहीं कटती है, तो 1 प्लस 17 ये 18। ये एक जो है आपका एक पेयर का एक बना। दूसरा लेते हैं 18 को 2 प्लस 16। अब देखिए 16 तो 2 से ही कट जाती है, 8 दूनी 16, तो ये नहीं होगा। फिर हम 3 से क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 15 18 होगा। फिर देखिए 3 पचे 15, मतलब ये 15 अभाज्य संख्या नहीं है, ये 3 से कट जाएगी। तो युग्म में दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 3 तो ले लिया, अब 4 प्लस 13 17 होगा। ये 18 करना है, 4 प्लस 14। अब देखिए 14 तो 2 से कटती है, 4 भी 2 से कटती है, तो दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 प्लस 13, अब देखिए 5
किसी से नहीं कटेगी, केवल खुद से कटेगी, 13 भी किसी से नहीं कटेगी, तो ये दूसरा अभाज्य संख्या पेयर हुआ। अब तीसरा में आते हैं। 5 के बाद देखो 6 + 12 लेते तो क्या होता, 6 12 को काटता तो वो नहीं होता। तो तीसरा है 7 + 11, तो ये तीसरा आपका पेयर हुआ। तो इस तरह से 7 के बाद अगर हम 8 लेते हैं, 8 और 10 2 से कटता है। उसके बाद अगर 9 लेते हैं तो 9 और 9, तो 9 से 9 कटता है, तो मतलब ये सब अभाज्य संख्या नहीं है ना। फिर 10 लेते हैं, 10 8 18, 10 भी 2 से कटती है, 8 भी 2 से कटती है। 11 लेते हैं तो 11 + 7 या 7 + 11 यही हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये केवल 3 ही जो है अभाज्य संख्या से 18 बनती है। तो ये 3 जो है युग्म बनेंगे, यही इसका उत्तर हुआ। तो आशा करता हूं कि इस सवाल के उत्तर को आपने सही रूप में समझ चुके होंगे। इस सवाल में बोला गया है 3073, 1756 और 4829 का महत्तम समावर्तक x है। तो उस x को ढूंढ के निकालना है और हमने इसे किया है। लेकिन यहां पे जरा सजा लेना है, 1756 को पहले लेना है, उसके बाद 4829 को नहीं, 1756 को पहले, उसके बाद 3073 को, फिर 4829 को, और इनका महत्तम समावर्तक जैसे हमने निकाला है वैसे ही निकालना है। और x के अंकों का गुणनफल HCF x होगा, समझ लीजिए कुछ भी है, ठीक है, तो उनके संख्याओं का गुणनफल, जैसे 132 है तो 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, इसी तरह है। और इसे मैं होमवर्क में रखना चाहूंगा कि आसान है। इस तरह के सवाल का भी दूसरा सवाल का होमवर्क है, और ये थोड़ी सी आपके आदत में होनी चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। जवाब इसका 108 होगा, तो आपका भी जवाब 108 ही होना चाहिए। आशा करता हूं कि इस सवाल को आप अवश्य सही रूप से कर पाएंगे। इस सवाल को देखें। यदि 328, 451 और 697 का महत्तम समावर्तक HCF x है, तो x का मान बीच में होगा, के बीच होगा, मतलब इसके बीच में होगा, यही आंसर को निकालना है। तो ये सवाल थोड़ा सा हटकर है, तो चलिए इसे करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा 328 है, पहले 328 लिखा और हमने भाग देने की प्रक्रिया शुरू किया। 451 को बीच में रखा तो एक बार जाएगा, 328 को लिखा, घटाया तो आपको 123 आया। अब 123 328 से छोटा है, तो 123 से अब 328 को भाग देंगे। तो फिर भाग प्रक्रिया शुरू किया। 123 है, 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 नहीं जाएगा, तो 2 बार हम देंगे, तो 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 246। 328 से 246 घटाए तो 82 आपका आया। सॉरी, अब 82 है, चूंकि 123 है, तो फिर 82 से हम 123 को भाग देंगे और एक बार जाएगा, 82 हुआ, और 82 से अब अगर घटाएंगे तो ये आपका आएगा 41। अब 41 से हम 82 को भाग देंगे, क्या कि जब तक नहीं कटेगा तब तक ये प्रक्रिया चलाते जाना है HCF में। तो 41 दूनी 82 हुआ, और इस तरह से ये संपूर्ण रूप से कट गया। तो हमें पता चला कि 328 और 451 का महत्तम समावर्तक 41 हुआ है। अब हमें देखना है कि 41 क्या 697 के अंदर भी है। तब तो अगर 697 के अंदर भी 41 है, तब तो ये तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 41 होगा। इसके लिए हम सीधे 697 को 41 से हम भागा देंगे, ठीक है ना। तो अगर 41 से भागा देंगे तो 17 होगा। 41 से कम 41 मतलब काटेंगे तो 17 होगा। तो इस तरह से क्या होगा, 41 697 के अंदर भी विद्यमान है, तो 41 जो है महत्तम समावर्तक है। अब हमें तो पता चल गया कि भैया 41 महत्तम समावर्तक है, लेकिन अब 41 को यहां उत्तर में कैसे देखेंगे।
41 मतलब 48 से छोटा है, ये नहीं होगा। 41 है, 44 से भी छोटा है, 44 और 48 के बीच की संख्या बोल रहा है, नहीं होगा। 36 और 40, 36 और 40 के बाद 41 होता है, तो ये भी नहीं होगा। 40 और 44, हाँ 40 के बाद 41 होता है, तो इसके लिए ये आपका जो है उत्तर होगा। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप समझ चुके होंगे। इस तरह के सवाल अगर आएंगे आपके पास तो आप अवश्य करने में सक्षम होंगे। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम जो है जीडी का वो जनवरी महीने से है, तो नेचुरली तैयारी के लिए बहुत कम ही दिन रह गए हैं। तो देखिए मैं यहां पर जो है आपका लिंक दे रहा हूं पीडीएफ प्लेलिस्ट की, जो एसएससी जीडी 2022 के लिए है। और यह इसमें आपके सारे सवाल रहेंगे जो सवाल 2021 में पूछे गए थे, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, जिससे आप सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट को एक बार ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, मैं जितने भी वीडियो देता हुआ जा रहा हूं इस जीडी की तैयारी के लिए आपको मिलता हुआ रहेगा। और वैसे क्लास के लिए जो है कल का क्लास फिर 6 बजे होगा। आज ये को जरूर आप इस प्लेलिस्ट को अपने पास डाउनलोड करके रख लें। आपने वक्त दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।